ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। अयोध्या में रामलला की स्थापना और स्थापना के बाद का उद्घोष यही है कि जिस तरह भगवान राम के राज्य में विषमता नहीं थी, राम राज विषमता खोई, बैर न कर काहू सन कोई। कौन छोटा बड़ा, तो इसी भाव को लेकर हम सभी संतों ने प्रण किया कि रामलला का आगमन तो हो गया है, पर अब पूरे भारतवर्ष में समान बात होनी चाहिए, समानता आनी चाहिए। जैसे राम राज्य में समानता थी, हमने तो संतों से सुना है कि राम जी के राज्य में तो क्या न्याय प्रणाली थी कि एक महंत ने कुत्ते को मार दिया तो कुत्ता पहुंच गया राम जी के दरबार में, कहा मुझे न्याय चाहिए। देखो, कुत्ते को घर में पालना भी अपराध है, तो कुत्ते को मारना भी अपराध है।
दोनों ही गलत है। उसको रोटी दिया जाता है, हमारी गृहस्थ का धर्म है। तो कहा मुझे महंत ने डंडा मारा है। राम जी ने भी बड़े अच्छे से कहा कि ठीक है, हमारे संविधान में ये तो नहीं लिखा है कि किसी को ऐसे मारा जाए तो क्या दंड दिया जाए, लेकिन एक रामराज है, यहाँ सबकी सुनी जाती है। बड़ी प्रसिद्ध कथा है, संतों से सुन। तो न्याय आप ही कर दो। देखो बुरा ना माने, लेकिन ये संतों की कथा है और लोकोक्ति नहीं है, प्रमाणित कथा है। कुत्ते को राम जी ने कहा कि तुम न्याय कर दो। तो कहा यदि न्याय करना है तो इसको अगले जन्म में कोई बहुत बड़े मठ का मठाधीश बना दीजिए। राम जी ने कहा यह दंड हुआ कि उपहार हुआ? इसको मठाधीश बनाने की बात कर रहे हो? तो उस स्वान ने कहा कि महाराज मैं भी पिछले जन्म में एक बहुत बड़े मठ का मठाधीश था, इसलिए मैं चाहता हूं ये भी यही बने तो पता चले। तो जो बड़े बड़े मठाधीश बनकर मठ में कब्जा कर लेते हैं, समाज की सेवा में भगवान की संपत्ति नहीं लगाते, उनकी गति भी बता दी और इस कथा में बताया कि न्याय प्रणाली कितनी अच्छी है। सबको समान अधिकार। भारत देश में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं काल चक्र में और लोग बड़े प्रसन्न हैं। राष्ट्रवादी लोग, सनातनी लोग प्रसन्न हैं, जिसमें सबसे बड़े प्रसन्नता का विषय है, जिसमें कौन अभागा होगा जो प्रसन्न ना होगा कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की स्थापना हुई है। ये सबसे बड़े प्रसन्नता का है। कश्मीर में धारा 370 का घटना बहुत प्रसन्नता का विषय है और हम सभी आशा करके बैठे हैं। अभी अभी हमारे गौ चिकित्सक साहू जी ने बहुत बढ़िया बात कही गौ माता के बारे में, तो हम सभी संत आस लगाए बैठे हैं गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले और अखिल गौवंश की हत्या भारत में बंद हो, ये अगला कदम हो। लेकिन इसी के साथ साथ रामराज्य की परिकल्पना की शुरुआत हो गई। इसी के साथ साथ उत्तराखंड की विधानसभा में एक प्रस्ताव पास हुआ है यूसीसी के ऊपर, समान नागरिक संहिता। वहां हिंदू, मुसलमान, ईसाई सबको अब बराबर का न्याय मिलेगा, कम ज्यादा नहीं मिलेगा। और हम आशा करते हैं कि बहुत जल्दी पूरे भारत देश में समान नागरिक संहिता लगे। छत्तीसगढ़ में तो पहले लगना चाहिए। बहुत हर्ष का विषय है, इसको समझो कि रामराज विषमता खोई। रामराज कैसे आएगा जहां छोटे बड़े का भेद ना हो। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।